एक 87 साल शख्स आपके पास आ गया जो कि कॉग्निटिव डिसफंक्शन भी है, उसको कार्डियक मेडिकेशन भी इस्तेमाल कर रहा है, ऑफन डिजी रहता है। आपने साइकोमोटर देयर इज एविडेंस ऑफ साइकोमोटर रिटार्डेशन एंड डिले रिएक्शन टाइम ऑन योर एग्जामिनेशन। तो इस सूरत में वो रेगुलर ड्राइव भी कर रहा है, तो व्हाट शुड यू डू अबाउट हिज ड्राइविंग। ऐसे ऐसे केस में आप समझ रहे हैं कि मतलब यहाँ पे पेशेंट को भी और सोसाइटी दोनों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो डिले रिएक्शन है उसका। तो इस केस में उसके लिए ड्राइविंग की इजाज़त नहीं है। तो आप उससे सबसे बेस्ट आंसर ये है कि आप उसे ट्रांसपोर्ट का कोई दूसरा तरीका बता दें, वो खुद ड्राइव ना करे या कोई और ड्राइव करे, या ट्रांसपोर्ट की कोई और ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे, क्योंकि हर स्टेट का रूल अलग अलग है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर ये होगा कि आप उसे कोई और ट्रांसपोर्टेशन का तरीका रिकमेंड करें। एक 65 साल शख्स जिसको ग्लाइकोमा है और वो आपके ऑफिस में आ गया और उसकी विजुअल इम्पेयरमेंट बहुत ही ख़राब है, और वो आपको ये शक है कि आया वो ट्रैफिक सिग्नल पढ़ भी सकते हैं या नहीं पढ़ सकता है, लेकिन वो बार बार कोशिश कर रहा है कि मैं ड्राइविंग करूंगा, लेकिन वो नहीं कर सकता। इस सूरत में आपकी क्या जिम्मेदारी। इस सूरत में आपकी ये सबसे पहले जिम्मेदारी ये है कि क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे पेशेंट को भी नुकसान है और उसके साथ जो ड्राइव कर रहे हैं उसको भी नुकसान है। सबसे पहले आपने उसको इनकरेज करना है कि आप ड्राइविंग ना करें। अगर वो फिर भी नहीं मान रहा, क्योंकि उसकी विजन बहुत ही ख़राब है, तो ड्राइविंग बहुत नुकसानदेह है, तो इस सूरत में आपने उसको ये बताना है कि वो खुद डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल को खबर दे। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है कि आप एक विजुअल इम्पेयर ड्राइवर को डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल पे रिपोर्ट करें, ताकि बाकियों की भी जान बच सके और पेशेंट की भी जान बच सके। लाइसेंस कैंसिल करना आपका काम नहीं है, वो डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल का काम है, वो जाने, और उनका काम आपने सिर्फ रिपोर्ट करना है। फिजिशियन पार्टिसिपेशन इन एग्जीक्यूशन। तो a physician cannot ethically participate in execution in prisoner. This is true even though the execution is legal in that state. फिर भी आपके लिए एथिकल नहीं है। फिजिशियन का सिर्फ काम है कि वो पेशेंट जो तकलीफ है उसको रिलीव करें, रिलीव सफरिंग, नॉट टू पार्टिसिपेट इन एग्जीक्यूशन ऑफ समवन प्रिजनर और सम अदर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जेल में एक फिजिशियन के तौर पे काम कर रहे हैं, वहाँ का वार्डन आपसे अपरेटस के बारे में पूछता है कि यहाँ पे जो नुकसानदेह इंजेक्शन है वो उसको लगानी है, तो आपने वो नुकसानदेह इंजेक्शन उसके लिए तैयार करनी है, ना कि वो ये कहे कि आपने उसको लगानी है। लगाएगा वो किसी और से या वो खुद लगाएगा, लेकिन आपको तैयार करने का कहा गया है। आपने ना पेशेंट को देखा है, ना आप पेशेंट से कभी मिले हैं। इस सूरत में आप वार्डन को क्या बताएंगे। इस सूरत में भी आप एग्जीक्यूशन में हिस्सा नहीं ले सकते। पेशेंट के एग्जीक्यूशन, प्रिजनर के एग्जीक्यूशन में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते किसी तरह भी। आपने तैयार भी नहीं करना है, ना आप उसको इंजेक्शन बनाने का तरीका बता सकते हैं, ना उसको IV लाइन पास कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आप इस सूरत। इवन आप डेथ सर्टिफिकेट भी उसको नहीं दे सकते किसी और के बताने में, जब तक आप खुद या कोई दूसरी पार्टी उसको कंफर्म ना करे, आप डेथ सर्टिफिकेट तक भी नहीं दे सकते।